द हिंदू करंट अफेयर्स इन हिंदी 27 सितंबर 2025। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। लेह में हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। लेह एपेक्स बॉडी ने कहा कि वांगचुक का हिंसा से कोई संबंध नहीं था और 29 सितंबर को दिल्ली जाकर सरकार से राज्य दर्जे पर बातचीत करेंगे। – 2019 में एनसीएसटी ने कुछ अहम मंत्रालयों से बात करने के बाद लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की ताकि जमीन और खेतीबाड़ी के अधिकार सुरक्षित रहें। मंत्रालयों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा परिषदें वैसे ही अधिकार देती हैं। बीजेपी ने 2020 में वादा किया था, फिर भी लद्दाख को अब तक छठी अनुसूची का दर्जा नहीं मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्र की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने से रोकने के लिए है। इसके तहत बिना किसी औपचारिक आरोप के किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से नए टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसमें ब्रांडेड दवाओं पर 100% शुल्क, भारी ट्रकों पर 25%, किचन कैबिनेट व वैनिटी पर 50% और गद्देदार फर्नीचर पर 30% शुल्क शामिल है। छूट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। भारत अमेरिका दवा व्यापार मुख्यतः जेनेरिक दवाओं और एपीआई पर टिका हुआ है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 12.7 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाएं बेची, जो पिछले साल से 14% ज्यादा है। अमेरिका की 40% जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। भारत की कुल दवा निर्यात राशि 30 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाने का विरोध किया है। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से माफिया हावी हो जाएंगे और मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने संतुलित नीति की जरूरत बताई, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य और कामगारों की आजीविका दोनों सुरक्षित रहें। फिलहाल केवल प्रमाणित हरे यानी कि ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय को सभी पक्षों से बात करके एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना 2003 में बोडो समझौते के बाद हुई। यह असम के बोडोलैंड क्षेत्र का प्रशासन संभालती है और शिक्षा, संस्कृति व विकास पर स्वशासन देकर बोडो समाज की आकांक्षाओं को पूरा करती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी भारत में 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत बनाया गया था। ये एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और पर्यावरणीय नुकसान के मुआवजे से जुड़े मामलों का तेज और प्रभावी निपटारा करता है। जीएसटी परिषद की स्थापना 22 सितंबर 2016 को संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत हुई। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कार्य: ये परिषद जीएसटी की दरें तय करने, छूट देने, नियम बनाने और विवाद सुलझाने का काम करती है ताकि पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था हो। सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अफस्पा की शुरुआत
1942 में ब्रिटिश शासन के एक कानून से हुई। भारत ने 1958 में इसे नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया। यह कानून अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार देता है। अफस्पा अभी 3 उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू है। मणिपुर के लगभग पूरे राज्य में 13 थानों को छोड़कर, नागालैंड के 9 जिलों और कुछ थाना क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में, साथ ही कुछ सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में। MiG-21 सोवियत सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसकी पहली उड़ान 1955 में हुई। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बना हुआ सुपरसोनिक विमान है। भारत ने 1963 में इसको शामिल किया। इसने युद्धों में अहम भूमिका निभाई, पर सुरक्षा चिंताएं बनी रहीं। यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री, गंगा यानी कि भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के पास है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। वहीं बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, जो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा बनती है। भारत सरकार ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपए का 10 वर्षीय पैकेज घोषित किया है। इसका उद्देश्य शिपयार्ड का आधुनिकीकरण, नौवहन उद्योग को बढ़ावा, रोजगार सृजन, निर्यात क्षमता बढ़ाना और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना है। भारत के शीर्ष 3 तेल आयातक देश हैं रूस, इराक और सऊदी अरब। ये 3 देश सबसे ज्यादा तेल आयात करते हैं भारत को। गिफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग फोरम गिफ्ट सिटी गुजरात में हर साल होता है। इसमें भारत और दुनिया के बैंकिंग नेता, नीति निर्माता और नियामक मिलते हैं। यहां अंतर्राष्ट्रीय वित्त, फिनटेक, ग्रीन बैंकिंग, नियमों और भारत की बढ़ती वैश्विक वित्तीय भूमिका पर चर्चा होती है। नाटो 1949 में बनी एक सैन्य और राजनीतिक संगठन है, जिसमें 32 देश शामिल हैं। इसका मुख्य नियम है कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ये सुरक्षा, स्थिरता, संकट प्रबंधन और सहयोगी रक्षा को बढ़ावा देता है। नाइटमेयर बैक्टीरिया खतरनाक और दवा रोधी जीवाणु हैं, जिन पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। ये अस्पतालों में जल्दी फैलते हैं, गंभीर और लाइलाज संक्रमण करते हैं, मौत का खतरा बढ़ाते हैं और अपनी रोगरोधी क्षमता अन्य जीवाणुओं में भी फैला देते हैं। टाइलिनॉल पैरासिटामोल का ब्रांड नाम है। ये एक आम दवा है जो दर्द और बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे अक्सर सिर दर्द, पीठ दर्द, गठिया, माहवारी के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, दांत दर्द और बुखार में लिया जाता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गर्भावस्था में इसके इस्तेमाल से बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन इसके समर्थन में मजबूत वैज्ञानिक सबूत नहीं है। 2025 में भारत की जिनाली प्रणव मोदी को यूएनईपी में यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया। उन्होंने बैनोफी लेदर नामक स्टार्टअप बनाया, जो केले के कचरे से टिकाऊ और कम प्रदूषण वाला पौधों पर आधारित लेदर बनाता है।
यानी कि अब जब आप लेदर यूज करेंगे इस ब्रांड का तो कम प्रदूषण फैलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की शुरुआत 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए हुई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना है। इस मंच के जरिए भारत विकास सहायता, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और टिकाऊ विकास में मदद देता है। ये पहल भारत की एक्ट ईस्ट और ब्लू इकोनॉमी नीतियों से जुड़ी हुई है और छोटे द्वीप देशों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग देती है। अग्नि प्राइम नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका पहला परीक्षण जून 2021 में हुआ। ये पहले की अग्नि मिसाइलों से हल्की है। 2 चरणों वाली कैनिस्टर युक्त ठोस ईंधन वाली ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और लगभग 1000 किलोग्राम तक का पेलोड यानी कि साधारण, थर्मोबारिक और परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसमें उन्नत प्रणोदन, कंपोजिट मोटर केसिंग और आधुनिक नेविगेशन मार्गदर्शन प्रणाली हैं। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखकर सड़क या रेल से दागा जा सकता है। ओडिशा के महेंद्रगिरी पहाड़ियां गजपति जिले में स्थित हैं। समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंची ये पौराणिक, जैव विविधता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन से हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। इसका उद्देश्य बहुध्रुवीय दुनिया बनाना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना है। हाल ही में इसमें मिस्र, यूथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हुए हैं। साल 2025 तक ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, यूथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। खोसान दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी हैं। इनमें सान, जिन्हें बुशमैन भी कहते हैं, शामिल हैं, जो शिकारी संग्राहक के रूप में जीवन जीते थे, और खोई खोई या सिर्फ खोई भी कह सकते हैं, जो गाय, बकरी और भेड़ें पालते थे। ये दुनिया के सबसे पुराने मानव वंशों में से एक से संबंधित हैं और इनमें बहुत अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशंस, व्यापार मात्रा। 2024 में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार लगभग 129 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था और इसका लक्ष्य 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है। मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो इसमें टेक, फार्मा, डिफेंस और एनर्जी जैसे क्षेत्र दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ा रहे हैं। टैरिफ मुद्दे। 2025 में अमेरिका ने भारत के कुछ सामानों जैसे कि टेक्सटाइल्स पर लगने वाला टैरिफ यानी कि आयात शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया है। व्यापार वार्ता। 2025 में होने वाली बातचीत का उद्देश्य व्यापार की रुकावटों को कम करना और बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है। भू राजनीतिक तनाव। इंडिया और रशिया के लिंक्स या दोस्ती के कारण अमेरिका और भारत के संबंधों में कुछ चुनौतियां आ रही हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।